आदाब एवरीवन, खुशामदीद कहती हूँ जुगनू दी लाइट में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं मीठे में हम बना रहे हैं जलेबी। क्रिस्पी सी जलेबी बनाएंगे, बहुत ही यम्मी जलेबी बनेगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं वक्त ज़ाया करे बगैर। तो ये देख लें, मैंने एक प्याली शक्कर ली है, एक प्याली भर के मैदा लिया है, आधी प्याली मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप आधा प्याली चावल का आटा ले लें। कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा हम इसलिए यूज़ करते हैं, उससे क्रिस्पीपन आ जाता है, यानी कि कुरकुरी हो जाती हैं वो। इसके अलावा हम लेंगे पानी। तो सबसे पहले हम शीरा बना लेते हैं, शीरे की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि चाशनी तैयार करते हैं। और बाकी चीज़ें मैं साथ साथ बताती रहूँगी। चूल्हा जला के मैंने ये बर्तन रख दिया। अब इसमें हम 1 कप भर के पानी डालेंगे। ये देखें, थोड़ा सा और पानी डालेंगे। ये देखें, थोड़ा सा पानी डाल दिया। और अब हम इसमें शक्कर डालेंगे 1 प्याली भर के। ये हम शीरा तैयार कर रहे हैं, यानी चाशनी तैयार कर रहे हैं जलेबी के लिए। शीरे में हम खुशबू के लिए सब्ज़ी इलायची डालेंगे खोल के 2। आप सब्ज़ी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, या सब्ज़ी इलायची पाउडर या सब्ज़ी इलायची नहीं डालनी तो आप अर्के गुलाब डालिएगा। और अगर आपने नहीं डालनी है ये दोनों चीज़ें तो आप स्किप कर दिएगा, लेकिन मैं सब्ज़ी इलायची डाल रही हूँ इसमें खोल के खुशबू के लिए। देखें, सब्ज़ी इलायची डाल दे रही हूँ 2-4। अच्छा, चूल्हे की आंच मैंने दरमियानी रखी है। जब तक हमारा शीरा तैयार होता है, जब तक हमारा शीरा तैयार हो रहा है, हम जब तक जलेबी का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक खाली प्याला ले लिया मैंने, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले 1 प्याली भर के मैदा शामिल कर रहे हैं जो छना हुआ है। मैदा डालने के बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालें आधी प्याली। इन दोनों को डालने के बाद 2 चम्मच भर के दही डालेंगे। ये देखें, 1 चम्मच, एक और चम्मच डालेंगे। ये 2 चम्मच दही डाल दिया भर के। अब इसमें मैं सब्ज़ी इलायची पाउडर डालूँगी खुशबू के लिए। ये देखें, खुशबू के लिए मैं सब्ज़ी इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपने नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, सब्ज़ी इलायची पाउडर डाल दी। अब इसके बाद मैं खाने वाला मीठा सोडा डाल रही हूँ, यानी कि बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ये डाल दिया। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे घोलेंगे। ये देखें, ये अच्छे से घुल लिया। ये इस तरह होना चाहिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इसमें मैं फूड कलर डालूँगी। मैं इसमें ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, आप लाल भी डाल सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद है। और अगर आपको फूड कलर नहीं डालना है तो आप ऐसे ही सफ़ेद बना लिएगा। तो मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये देखें, फूड कलर डाल रही हूँ, ये डाल दिया। अब इसे भी मिलाएंगे। ये देखें, इस तरह मिलाएंगे। ये देखें, कलर भी हमने अच्छे से मिला दिए। तैयार है, इसे सर्व करते हैं। अब हम अपना शीरा देख लेते हैं। शीरे की आंच दरमियानी है, शक्कर हमारी अच्छे से घुल गई है। अब मैं इसमें आधा नींबू निचोड़ के डालूँगी, नहीं तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मैं वही डालूँगी इस पर, शाइनिंग आती है इससे। ये देखें, नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू का रस डाल दिया मैंने। आप फूड कलर इसमें शीरे में भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं ऐसे रख रही हूँ। ये देखें, इससे कितना क्लियर भी हो गया और शाइनिंग भी आएगी। तो अभी हम थोड़ा और पकाएंगे इसे। शीरा हमें 1 तार 2 तार का नहीं बनाना है, बस हमें चिपक लानी है, तो वो थोड़ी देर में हो जाएगा। अब जो है हम बैटर जो है वो तहरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखें, जलेबी का बैटर रेडी है। अब इसे मैं थैली में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब ये मैंने ग्लास पे पहना ली है, ये देख लें। फिर मैं इस तरह चम्मच से दिखा रही हूँ आपको। इस तरह करके हम फिल करेंगे थैली में सारा। ये देखें, थैली में बैटर भर दिया है। अब हम चूल्हे पे कढ़ाई रख देते हैं घी डाल के। ये देखिए, चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है घी डाल के। चूल्हे की आंच दरमियानी रखिए। ये देखें, हमारा शीरा तैयार हो गया। ये देखें, इस तरह से पक पकड़ रहा है। जैसे हमारा घी गर्म होता है, हम फ़ौरन इसमें जलेबियाँ बनाना शुरू कर देंगे। ये देखें, अब मैं इसकी नीचे से काटूँगी।
ये आपके ऊपर, आपको कितनी मोटी बनानी है। अगर आपने पतली बनानी है तो थोड़ा सा काटिएगा, जितने आपको जैसे बनानी है ऐसे आप काटिए। ये देखें मैंने लोग काट दिए। ये देखें मैंने 2 डाल दिए। इस तरह बनानी है, ये देखें इस तरह। अभी मैं आपको दोबारा डालते हुए दिखा दूँगी क्योंकि जगह कम पड़ रही है तो मैंने रोक दिया है। चूल्हे की आँच मैंने आस्ता कर दी है। ये नीचे से हो गई है। अब मैं इसे पलटूँगी। ये देखेंगे इस तरह पलटेंगे। कढ़ाई बन गई है। अब हम इसे उठाएंगे। ये उठा ली, तेल निकल जाए इसका सारा। खीरा है इसमें हम डाल देंगे। ये देखें दोबारा ही मैं डाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे शीरे में डूबी हुई है। अब एक एक करके मैं निकालूँगी। ये देखिए इस तरह। ये देखिए कितनी अच्छा कलर आया, मज़ेदार सी यम्मी सी। चलिए ये देखें। अच्छा मैं उल्टे हाथ से बना रही थी इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि एक हाथ में मैं मोबाइल पकड़ी होती हूँ। ये देखिए मैंने सारी प्लेट में निकाल ली हैं। मज़ेदार सी जलेबियाँ तैयार हैं। और वैसे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस पर थोड़े से बादाम पिस्ते से गार्निशिंग कर दे रही हूँ। ये देखिए मैंने गार्निश कर दी है। मज़ेदार सी जलेबियाँ तैयार हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, आप घर पे ज़रूर बनाएगा। तो इस रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट रखिएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। शुक्रिया। जलेबी। ये देखें गार्निशिंग कर दी है मैंने बादाम पिस्ते से। ये रेसिपी आप लोग घर पे ज़रूर बनाएगा। मज़ेदार सी क्रिस्पी सी जलेबियाँ। तो इस रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आज की रेसिपी कैसी लगी। जलेबी। शुक्रिया।